आम आदमी पार्टी को मान है भगवंत मान पर, भगवंत मान को मान है पंजाब की जनता पर। क्या पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को रिस्पॉन्ड करेगी? हमारे साथ हैं भगवंत मान, उनसे बात करते हैं। मान साहब, पीपीपी की रैलियों में भी बहुत इकट्ठ होता था, आपकी रैलियों में भी बहुत इकट्ठ हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार लोग वोट देंगे? नहीं, ये बात तो साबित हो चुकी है। पहले जब संगरूर में मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो लोगों ने जो जितने इकट्ठ होते थे वो वोट्स में तब्दील हुए। पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा मार्जिन से 2,14,000 के करीब मार्जिन से मैं जीता। तो अब ये बात तो मेरे ख्याल में पूछने की या बताने की जरूरत नहीं है कि जो हमारी रैली में आते हैं वो वोट देने ही आते हैं। वो दुखी लोग हैं, वो सिस्टम से तंग आए हुए लोग हैं, वो कैंसर से पीड़ित हैं, वो बेरोजगारी से पीड़ित हैं, माफिया राज से तंग हैं, तो वोट देंगे वो। लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रचार जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, तो अगले सीएम आप बनने जा रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कोई सीएम बनने के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मैं पंजाब को पंजाब बनाने के लिए प्रचार कर रहा हूँ। मैंने अपना करियर, जो जो लोगों ने मेरा करियर बनाया था, 17.5 साल की उम्र में मुझे भगवंत मान बना दिया था, तो मैंने अपना करियर छोड़ दिया। किस बात के लिए? कि मेरी आंखों के सामने मेरा पंजाब मर रहा है, तो मुझे बोलना चाहिए। मेरी आवाज को फेमस किसने किया? पंजाब की जनता ने। मेरे फेस को फेमस किसने किया? जनता ने। तो मैं इस आवाज को और अपने फेस को जनता के हकों सीएम तो कोई होगा ना आम आदमी जनता पार्टी? के हकों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। सीएम भी होगा, टाइम आने पर आपको वो भी बता देंगे। लेकिन कोई ऐसी इच्छा नहीं है मन में। बस सिर्फ इच्छा ये है कि पंजाब दोबारा पंजाब बन जाए। अगर अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि भगवंत मान सीएम है, तैयार हैं आप? अगर ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अगर अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि पंजाब की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से पंजाब ठीक होता है, भगवंत मान तुमने पोस्टर चिपकाने हैं, तुम्हें पोस्टर। तो दोनों काम ठीक है ना, पोस्टर भी चिपकाएंगे और अगर सीएम कहेंगे तो सीएम भी बनेंगे। देखिए, हम पार्टी के सिपाही हैं, जर्नैल हैं वो हमारे, वो कमांडर हैं हमारे। उनकी मर्जी है कि सिपाही की क्या ड्यूटी लगानी है, ये उनकी मर्जी है। आपकी नजर में कोई और है आम आदमी पार्टी में इस तरह का चेहरा? सब हैं, पंजाब के सब लोग हैं, सब मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? सब एमएलए नहीं बन सके। दिल्ली में एमएलए बने हैं ना आम लोग, 20-20 गज के घर में रहने वाली राखी बिड़ला और छोटे छोटे प्रकाश जड़वाल जैसे छोटे छोटे मतलब बिजनेस संभालने वाले लोग एमएलए हैं। तो इसका मतलब अगर वो एमएलए हैं तो सीएम भी बन सकते हैं। लीडरों में है कोई, जैसे एचएस फूल का है लीडर, पार्टी के लोगों को लीडर बनाने आए हम, लोगों को नेता बनाना है। इन बड़े लोगों को बहुत जिता के देख लिया हमने। अब आम लोग जीतेंगे, आम जनता जीतेगी। मालवा में 69 सीटें हैं, आपको क्या लग रहा है मालवा से कितनी सीटें आने जा रही हैं आम आदमी पार्टी? अकेला मालवा सरकार बना रहा है, अकेला मालवा। फिर मांझा और द्वाबा उससे भी ज्यादा मार्जिन दे रहा है। मालवा के सबसे बड़े लीडर हैं आप। अगर मालवा में सरकार बन गई तो सीएम तो फिर आप होने चाहिए। लोग कहेंगे कि सीएम भगवंत मान क्यों नहीं है? ये बात टेलीकास्ट तो करोगे ना? अकेला मालवा सरकार बनाएगा, इसका मतलब 60 से ज्यादा अकेला मालवा दे रहा है। ये बात नोट कर लो और टेलीकास्ट कर दो। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर मालवा ने 60 सीटें दे दी तो लोग तो यहाँ से कहेंगे ना कि भगवंत मान हमारा सीएम होगा, भगवंत मान बनना चाहिए, क्योंकि मालवा से सीएम बनता है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह है, चाहे प्रकाश सिंह बादल है, मालवा सबसे बड़ा एरिया, इसीलिए मालवा से सीएम बनता है। नहीं, आपको क्यों चिंता है? क्योंकि पंजाब के लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार कहते हैं कि हमने सीएम दे दिया, आम आदमी पार्टी बताए उनका सीएम कौन होगा। एक मिनट, पंजाब के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारे चूल्हे में आग जल जाएगी। पंजाब के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हमारे पिताजी खुदकुशी करने का इरादा बना चुके हैं, क्या वो उनका इरादा बल सकता है? पंजाब के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारी दुकान फेल हो गई है, क्या दुकान को कोई कामयाब कर देगा? पंजाब के लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हमारी बेटी ने एमए इकोनॉमिक्स की हुई है, वो घर पे बैठी है बेरोजगार, क्या उसको नौकरी मिल जाएगी? ये भी तो जानना चाहते हैं। सीएम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे तो इस बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार कह रहे हैं कि हमने सीएम, कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने से क्या होता है? वो तो पिछली बार भी कहते थे। एक और बात, हर बार कहते हैं मेरी लास्ट इलेक्शन है। पिछली बार प्रकाश सिंह बादल ने कहा था ना कि मेरी लास्ट इलेक्शन है, इस बार क्यों लड़ रहे हैं फिर वो? लाल कृष्ण आडवाणी ने 2009 में कहा था ना कि मेरी लास्ट इलेक्शन है, फिर दोबारा लड़ के आगे। अब कैप्टन कह रहा है मेरी लास्ट इलेक्शन है। जिसकी लास्ट इलेक्शन है उसको वोट मत देना, क्योंकि अगर वो जीत गया उसके बाद आप उसके पास जाओगे काम करवाने के लिए, तो वो कहेगा मैं काम नहीं करूंगा, तो आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि अगली बार आना फिर वोट में। अगली बार लगता नहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को जैसे डिक्लेयर किया है कांग्रेस ने, उससे आम आदमी पार्टी को नुकसान? आम आदमी पार्टी को भी कैंडिडेट देना चाहिए अपना सीएम, क्योंकि कैप्टन कह रहे हैं मेरे नाम पर वोट पड़ेगी, लोग कह रहे हैं। पिछले 2 बार क्या हुआ?
2007 में और 2012 में क्या हुआ? एक बार वो सिटिंग थे, एक बार वेटिंग थे, तो दोनों बार हारे हैं। चाਹੁੰਦਾ है पंजाब कैप्टन दी हार लगातार तीजी बार। राहुल गांधी ने कहा कि बाहर से आके पंजाब चलाना चाहते हैं। संजय राहुल सिंह गांधी सुल्तान पूछो मंडी का है? राहुल गांधी कहां से है? राहुल गांधी कहां से है? आशा कुमारी क्या बठिंडा से है? शकील अहमद क्या मलेकोला से है? अरे हमारे नेता हैं वो, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक हमारे नेता हैं, नेशनल लीडर है हमारे। पंजाब जीतने के बाद उनकी ड्यूटी गुजरात लग जाएगी, हो सकता है उड़ीसा में चले जाएं, हो सकता है उनकी ड्यूटी गोवा में चली जाए। तो ये पंजाब से नेता नहीं है। अच्छा, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो पूरे पंजाब का पानी हरियाणा चला जाएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो हरियाणा का है। कैप्टन साहब, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो क्या पंजाब का पानी इटली जाएगा? इटली जाएगा? ये कौन सी स्टेटमेंट है? लोगों की बातें करो, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे देखो। सुखबीर बादल कहते हैं पंजाब पंजाबियों का, इसीलिए हमारी 85 सीट आने जा रही है। सुखबीर बादल क्या, मुझे हंसी आ रही है प्लीज। सुखबीर बादल एक चुटकुला बन चुके हैं, जोक बन चुके हैं। वो कभी कहते हैं 240 सीटें जीतेंगे, कभी कहते हैं सबसे बदसूरत शहर बना दूंगा मैं अमृतसर साहब को, कभी कहते हैं कि पंजाब सब तो माड़ी पार्टी अकाली दल। वो मंदबुद्धि बच्चा है यार, छोड़ो उसकी बात। जलालाबाद ट्रेडिशनल यहाँ पर वोट बहुत है अकाली दल का। सुखबीर बादल लगातार 2 बार जीते हैं यहाँ से चुनाव। आपको लगता नहीं है जो ट्रेडिशनल वोटर है वो उनके साथ खड़ा रहेगा? 11 तारीख को 11 बजे यादविंदर की रिपोर्ट आएगी कि जलालाबाद में हो गया कमाल। जितने मतों से सुखबीर बादल जीते थे उतने मतों से सुखबीर बादल हारे हैं। एक ये कहा जाता है कि जैसे पानी का मुद्दा है, जो पंजाब की जो सीरियस डिबेट है, आम आदमी पार्टी या भगवंत मान उसके ऊपर कम फोकस कर रहे हैं, जुमलेबाजी ज्यादा हो रही है। मतलब जो मजाक है सभाओं में, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, ये विरोधी पार्टियां आपके ऊपर एलिगेशन लगाती हैं कि जो सीरियस डिस्कोर्स था पंजाब का वो नहीं आ रहा। क्या कैंसर की बात जुमला लगता है आपको? क्या शमशान में जो आग जल रही है उसको, उस आग को बुझाने की बातें हम कर रहे हैं? क्या ये चुटकुला है? क्या जो पानी की टैंकी पर चढ़कर लड़कियां अपने आप को आग लगा रही हैं, क्या ये जुमलेबाजी है? ये उनको जुमलेबाजी लगती होगी, हमें नहीं लगती। हम पंजाब को बचाने के लिए आए हैं और पंजाब के लिए हम, हमारी जान हाजिर है, कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं कि जैसे निजी टिप्पणियां हो रही हैं, डले की बात हो रही है, पर मैंने क्या कहा डलेगा? मैंने कहा डला डला होता है। मैंने ये थोड़ी कहता है कि इनको मारो, बल्कि मैं तो इनको बचाने की कोशिश कर रहा था कि भाई साहब मैं गांव में जा रहा हूँ पिछले 2.5 साल से, लोगों में जा रहा हूँ, लोग दुखी हैं, आप जाना मत। अब अगर नहीं मानेंगे मेरी बात तो मैं क्या करूं फिर इसमें? एक ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए पंजाब में आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आती कि कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार, ऐसी परसेप्शन लोगों में है। नो 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 नो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम विरोधी पार्टी में बैठना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। 100 से ज्यादा सीट आ रही है, ऐसा आसपास भी नहीं है। कांग्रेस कहाँ है? पिछले 2 महीने से कांग्रेस सोनिया गांधी के पैरों में बैठी है, टिकटें बचा रहे हैं पंजाब बचाने की बातें करने वाले। तो अब क्या कर लेंगे 10 दिन में? अब नहीं होगा काम। कैप्टन कहते हैं एक्सपीरियंस है मेरे पास, आम आदमी पार्टी पास एक्सपीरियंस तो रानी के पास भी बहुत था, एक्सपीरियंस तो शीला दीक्षित के पास भी बहुत था। हाँ, उनके पास एक्सपीरियंस है स्विस बैंक में खाते खुलवाने का, वो एक्सपीरियंस भी बता दें कहां से आगे। वो 26 जुलाई 2005 को रनिंदर और प्रनीत कौर का जो, और एक जो जकरंदा ट्रस्ट है इनका, 3 खाते खोले हैं स्विस बैंक में। वो डिनाई करके दिखाएं कि मेरे खाते नहीं है। कहां से आ गया पैसा वहां? तो ये इनको एक्सपीरियंस है पैसे खाने का, इनको एक्सपीरियंस है पंजाब के लोगों को लूटने का, हमें एक्सपीरियंस है पंजाब को दोबारा पंजाब बनाने का। आपको लगता नहीं है ये डिस्कोर्स है कि इनको जेल भेज देंगे? लोग कहते हैं कि हमें तो ये चाहिए कि पंजाब में होगा क्या, पंजाब में रोजगार। ब्लूप्रिंट, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। किसानी को कैसे बचाना है, कर्जा कैसे माफ करना है, और पंजाब के नौजवानों को कैसे रोजगार देना है, दलितों की इज्जत मान को कैसे बढ़ावा देना है, सरकारी स्कूलों को कैसे अपडेट करना है, सरकारी अस्पतालों में कैसे इलाज का प्रबंध करना है, सब कुछ, व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना है, सब ब्लूप्रिंट तैयार है। हम वंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है कि सुखबीर को अंदर देंगे, मजीठिया को अंदर देंगे। ये वंडेटा जो बदलाखोरी की राजनीति थी। बदलाखोरी नहीं है, इन्होंने जो किया है उसकी सजा तो मिलेगी ना इनको। मजीठिया, मलूका, तोता सिंह, ये सुखबीर बादल, तो सजा तो कानून देगा ना, अदालतें सजा देती। कानून से दिलवाएंगे ना। हम थोड़ी, हम कानून का राज आएगा, व्यक्ति का राज नहीं आएगा यहाँ पे। तो कानून के मुताबिक ही सजा होगी। 15 अप्रैल तक टाइम दे दिया ना आपने तो।
कि सरकार बनेगी क्या? उससे पहले पहले कानून काम कर लेगा ना। जब एमएलए दिल्ली के पकड़ने होते हैं तो जहाज पे भी चले जाते हैं ना, ये लेकर अपना क्या होता है वो सम्मान लेकर, तो जहाज पर भी चले जाते हैं। मजीठिया के पास भी जहाज भेजेंगे? भेज देंगे अंदर। नोनी बोनी टोनी राजू पाजू नाजू काजू ये सब अंदर होंगे। सरगने बना रखे हैं इन्होंने। कोई रेते का इंचार्ज है, कोई ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज है, कोई चिट्टे का इंचार्ज है। कौन है ये? क्या संविधान का होता है इसके पास? कुछ नहीं है। बस लोगों को नजायज पर्चे और नजायज कब्जे करने के लिए रखे हुए हैं। कैप्टन महेंद्र सिंह एक बात कहते हैं कि अगर इनकी सरकार बन गई इनसे चलेगी नहीं, क्योंकि इनके पास सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। कोई कमेडियन है, कोई एक आम वकील है, कोई इस तरह का बंदा नहीं है जिसके पास एक्सपीरियंस हो। वो कैप्टन महेंद्र सिंह कहते अच्छा, वकील बंदा नहीं होता, कमेडियन बंदा नहीं होता है। हैं, वो कहते हैं, कैप्टन कहते हैं कि नहीं चलेगी इनसे सरकार। कोई बात नहीं। लोगों को कह रहे हैं कि भाई इनको वोट ना दो, सरकार नहीं चलेगी, सरकार हम अच्छी चलाएंगे, हमें दो। कैप्टन साहब का ये गलतफहमी दूर कर देंगे। दिल्ली में उल्ट हालातों के बावजूद सरकार चला रहे हैं। दिल्ली में जो काम हुए हैं वो आप दिल्ली जाके देख लेना, और कैप्टन साहब का ये वहम दूर कर देंगे कि सरकार नहीं चली। तो फिर इनसे क्यों नहीं चली फिर 2002 से 2007 तक? उसके बाद लोगों ने चेंज क्यों किया फिर? इसका मतलब कोई ना कोई कमी रही होगी। ये खुद तो मिलते नहीं, ना एमएलए को मिलते हैं, ना मंत्रियों को मिलते हैं। हम आम लोगों में रहने वाले हैं। हम नए तरीके से सरकार चलाएंगे और चलाएंगे। जलालाबाद में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिसके नाम पर आपको लगता है कि लोग वोट आपको देने जा रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और नशे और नजायज कब्जे और नजायज पर्चे मंटे के जो इन्होंने गुर्गे छोड़े हुए हैं। तो इन गुंडागर्दी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर बेरोजगारी है, यहाँ पर नशे हैं। लोग काम पर जाना चाहते हैं लेकिन काम करने के लिए जगह नहीं है। हम वो प्रोवाइड कराएंगे। एक मैं पूरे पंजाब में घुमा हूं मान साहब, लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ठीक है, भ्रष्टाचार की बात करती है, बहुत अच्छी बातें करती है, पर टिकटें इन्होंने गलत बांटी है, टिकटें खास आदमी को दे दी है। इस तरह का प्रचार पूरे पंजाब में आपके खिलाफ हो रहा है। देखिए, चपड़ासी का बेटा है गुरप्रीत लापरा, वहां जाना आप, पायल से लड़ रहा है। एक चौकीदार का बेटा है, फिलौर जाना आप। एक टैक्सी ड्राइवर है अमरजीत, रोपड़ जाना आप। एक बस्सी पठाना जाना आप, संतोष सिंह सलाना, जिसके पास 2002 मॉडल की मोटरसाइकिल है। 25 साल का समरवीर फाजिलका लड़ रहा है। 27 साल की लड़की बठिंडा रूरल लड़ रही है, जो पीएचडी कर रही थी, वहां जाना आप। पिरमल खालसा के पास जाना आप, पधौड़, जो बेरोजगार लाइनमैन यूनियन का नेता है। कुलवंत पंडोरी के पास जाना, महल कला, जो बकरियों का मालिक है। प्रिंसिपल बलदेव सिंह याद के पास जाना आप, जो मलोट से लड़ रहे हैं, जो लड़कियों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं। कौन सा खास आदमी है? कहाँ? बस आपके पास है। ये प्रचार करते हैं, वो प्रचार करते हैं, वो कहते हैं प्रचार करते करने तो उनका क्या है? इनका तोते का बेटा, ब्रह्मपुरा का बेटा, लंगा का बेटा, चंदू मायरे का बेटा, टीनसे का बेटा, सब इनके बेटे हैं।